अबू जहल को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया कि जो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसको 100 ऊंट दूंगा और उसको बहुत सारा माल और गनीमत दूंगा। इस बात से हजरत उमर को बहुत गुस्सा आया और जब लोग अपने घरों में थे, हजरत उमर इब्ने अल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमर से तलवार बांधे, आंखों में चिंगारी लिए वो घर से निकल पड़े और इरादा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। ये कोई मामूली शख्स नहीं थे, ये थे हजरत इब्ने अल खत्ताब, जिनकी शख्सियत से पूरा मक्का कांपता था। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिले, हजरत नोईम, जिन्होंने जब तलवार देखी और चेहरा पहचाना तो उनका दिल कांप गया। तो वो कांपती आवाज में बोले, उमर तुम कहाँ जा रहे हो तलवार लिए? हजरत उमर ने गुस्से में जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने, माज़अल्लाह। उस शख्स ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, पहले अपने घर जाकर देखो, तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर हजरत उमर सीधा अपनी बहन के घर तरफ बढ़े। घर पहुंचते ही सीधा दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर फातिमा और सईद बिन जैद कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो हजरत उमर ने गुस्से में कहा, तुम ये लोग क्या पढ़ रहे थे? तो वो उन्हें देखकर डर गए, लेकिन हजरत उमर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पहले सईद बिन को मारा, फिर फातिमा बीच में आई तो उनको भी धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी और चेहरे से खून बहने लगा। एक पल को मानो सन्नाटा सा छा गया था। वो बहन जिसे हजरत उमर हमेशा इज्जत देते थे, लेकिन जो लफ्ज फातिमा के मुंह से निकले वो पूरी कायनात को हिला देने वाले थे। वो बोली, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, जो करना है कर लो। ये सुनकर हजरत उमर का दिल हिल गया। उन्होंने कहा, ये कलाम मुझे दो, मुझे पढ़ना है। उनकी बहन बोली, पहले गुस्ल करो, उसके बाद इसको छूना। हजरत उमर बाहर गए, गुस्ल किया, फिर वापस आए, कलाम लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। हर लफ्ज दिल में उतरता चला गया, हर आयत जैसे किसी बुझते दिल को फिर से जिंदा कर रही हो। हजरत उमर की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगे, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और वहीं उसी वक्त हजरत उमर का दिल इस्लाम के सामने झुक गया। हजरत उमर अब पूरी तरह बदल चुके थे। अब रास्ता एक था, दारुल अकरम का रास्ता, वहीं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे थे। हजरत उमर जब दारुल अकरम पहुंचे तो वहां सहाबा सारे मौजूद थे। अंदर से सहाबा ने दरवाजे की आहट सुनी, झांक कर देखा तो उमर खड़े थे। सारे सहाबा में खलबली मच गई और वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर उमर तलवार लिए खड़े हैं। कुछ सहाबा तो डर गए और कहने लगे, क्या वो हम पर हमला करेंगे? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे, दरवाजा खोलो। उमर अंदर दाखिल हुए, नजरें झुकी हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है उमर? हजरत उमर की आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़ लिया। बस इतना कहना था। दारुल अकरम की दीवारें तकबीर से गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर, और सहाबा फूट फूट कर रोने लगे। किसी ने हजरत उमर को गले लगाया और किसी ने सजदे में सर रख दिया। और फिर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए, फिर इस्लाम छुपा नहीं बल्कि खुलकर उभरा। लेकिन हजरत उमर के दिल में कुछ और था। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उमर, हम हक पर हैं। ये सुनकर हजरत उमर बोले, फिर हम छुप क्यों रहे हैं? हजरत उमर बोले कि मैं आज इस्लाम को ऐसा ऐलान करूंगा कि पूरा कुरैश सुन ले। हजरत उमर दो कबीले बनाते हैं, एक की किदायत हजरत हमजा करते हैं और दूसरे की हजरत उमर। दोनों काफिले कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनका मकसद था इस्लाम को खुलकर ऐलान करना। फिर वो दोनों मक्का की भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, मतलब काबा के पास। सबसे पहले हजरत उमर आगे बढ़ते हैं और सीधा काबा के पास खड़े होकर ऐलान करते हैं और वो कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पूरे शहर में सन्नाटा सा छा जाता है और चारों तरफ से काफिर आ जाते हैं, गुस्से में तलवारें लिए।
لیکن عمر رکتے نہیں، الٹا وہ اکیلے سب پر بھاری پڑتے ہیں اور عمر کہتے ہیں جس کو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہے اور بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم، وہ آگے آئے، میں آج سے مسلمان ہوں۔ اور پھر اس اعلان کے بعد مسلمان کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ سبسکرائب